आज हम लोग गैस की विशिष्ट ऊष्माएं क्या क्या होती है ये जानेंगे, है ना। तो पहले तो एक परिकल्पना की गई जिसमें माना गया कि किसी वस्तु को जब ऊष्मा दी जाती है तो उसके ताप के वृद्धि में वो ऊष्मा व्यय हो जाती है और किसी कार्य में व्यय नहीं होती, है ना। परंतु ये कल्पना कब सत्य होगी? ये परिकल्पना तब सत्य होगी जब किसी वस्तु को एक निश्चित आयतन में ऊष्मा दी जाती है। जब उसका आयतन निश्चित होता है तब उसको ऊष्मा दी जाती है ना। परंतु हम क्या जानते हैं कि जब किसी वस्तु को ऊष्मा देते हैं, है ना, तो उसके ताप में वृद्धि होती है और साथ ही उसमें क्या होता है, प्रसार हो जाता है ना। जैसे कि किसी छड़ को ऊष्मा देते हैं तो उसके ताप में वृद्धि होती है और उसके लंबाई में सूक्ष्म प्रसार होता है ना। तो इस प्रकार वस्तु को दी गई ऊष्मा दो भाग में डिवाइड हो जाती है। पहला क्या होता है कि जो दी गई ऊष्मा का एक भाग उसके अंतराण्विक आकर्षण बल तथा वायुमंडलीय दाब के विरुद्ध प्रसरित होने में व्यय होता है, ठीक है, बढ़ने में, है ना। जो उसके अणुओं के बीच अंतराण्विक आकर्षण बल होता है और जो वायुमंडलीय दाब होता है उसके विरुद्ध जो कार्य करता है उसमें खर्च हो जाता है ना। और शेष भाग वस्तु के ताप वृद्धि करने में खर्च हो जाता है। तो इस प्रकार ऊष्मा दो भागों में व्यय हो जाती है, मतलब खर्च हो जाती है, ठीक है। ठोस और द्रव में संपूर्ण ऊष्मा उसके ताप वृद्धि में व्यय हो जाती है, किंतु गैस के कंडीशन में ऐसा नहीं होता, है ना। जब गैस को ऊष्मा दी जाती है तो उसके आयतन और दाब दोनों में वृद्धि होती है ना। अब अगर नियत आयतन में गैस में ऊष्मा दी जाती है ना, तो गैस के ताप को 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा और नियत दाब पर उसी गैस को 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए ऊष्मा की जो मात्रा होती है दोनों का मान क्या होता है, भिन्न भिन्न होता है। मतलब नियत आयतन में अलग होती है और नियत दाब में अलग अलग प्राप्त होती है ना, विशिष्ट ऊष्मा गैस की। जबकि ठोस और द्रव के कंडीशन में एक ही रहती है, ठीक है। तो गैस की दो विशिष्ट ऊष्माएं होती है। गैस की दो विशिष्ट ऊष्माएं होती है। क्या क्या होता है? पहला, स्थिर आयतन में गैस की विशिष्ट ऊष्मा। स्थिर आयतन में गैस की विशिष्ट ऊष्मा। ठीक है, गैस की विशिष्ट ऊष्मा। स्थिर आयतन में गैस की विशिष्ट ऊष्मा क्या होती है? जब स्थिर आयतन पर किसी गैस के 1 ग्राम द्रव्यमान को स्थिर आयतन में गैस के 1 ग्राम द्रव्यमान के ताप को 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की
मात्रा को स्थिर आयतन पर गैस की विशिष्ट ऊष्मा कहते हैं। ठीक है, और इसे CV से दर्शाते हैं, स्थिर आयतन पर गैस की विशिष्ट ऊष्मा। ठीक है, अब यदि इस प्रकार स्थिर आयतन पर स्थिर आयतन पर m ग्राम, मान लो वस्तु का द्रव्यमान गैस का एक m ग्राम गैस है ना, ग्राम द्रव्यमान मान की गैस को डेल Q ऊष्मा देने पर उसके ताप में वृद्धि क्या हो जाती है? डेल T हो जाती है। तो डेल Q इक्वल टू mCV डेल T। ठीक है, अब दूसरा क्या है हमारा? स्थिर आयतन में हो गया, दूसरा स्थिर दाब में। स्थिर दाब में गैस की विशिष्ट ऊष्मा, स्थिर दाब में गैस की विशिष्ट ऊष्मा क्या होगी? यदि स्थिर दाब पर किसी गैस के ताप को यदि स्थिर दाब पर गैस के 1 ग्राम द्रव्यमान के ताप को 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को स्थिर दाब पर गैस की विशिष्ट ऊष्मा कहते हैं। ठीक है, इसे CP से दर्शाते हैं। ठीक है, इस प्रकार स्थिर दाब पर m ग्राम द्रव्यमान के गैस को डेल Q ऊष्मा देने पर उसके ताप में वृद्धि डेल T हो जाती है। तो डेल Q इक्वल टू mCP डेल T। ठीक है, तो यह गैस की विशिष्ट ऊष्माएं। ठीक।